बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज वर्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप स्टूडेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़ के हमारे जो लेक्चर नंबर 3 था उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 और पार्ट 3 हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के लिए हमारे पास टोटल 5 रूल्स हैं, तो इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो रूल नंबर 1 जो है अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर का, वो ये है कि हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि एन जो था अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में, उसको हमने चेंज कर देना है ईन के अंदर, तो वो अल्केन से अल्कीन्स बन जाएंगे। अच्छा, नीचे एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमने लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, अगर हम ये वाली चेन देखें, ये वाली चेन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम 7 आते हैं, जबकि इस चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन आइटम्स आते हैं। तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है। लेकिन रूल को जब हमने फॉलो करना है तो उसमें लिखा हुआ है कि हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो जिस चेन के अंदर डबल बॉन्ड होगा हमने उसको एज अ लॉन्गेस्ट चेन लेना है। ये नहीं देखना कि कितने कार्बन आइटम्स आ रहे हैं उसमें, हमने सिर्फ डबल बॉन्ड को देखना है। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग जब हमने करनी है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन आइटम्स हैं वो लाजमी शामिल होने चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये लिखी है कि नंबरिंग जो है वो उस एंड से शुरू करनी है जहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो करीब तर होगा। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने मिनिमल नंबर जो है, कम से कम नंबर है, उसको प्रेफर करना है। तो काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उस एंड से जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, ताकि इसको कम से कम नंबर मिले। तो ये ऊपर वाली एग्जांपल में हमने नंबरिंग की है इस एंड से, राइट एंड से 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आइटम्स यानी हेक्सा। अब बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 में वो ये कहता है कि डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड एज प्रीफिक्स। इस बात से क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यही वाला कंपाउंड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमने जब इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है, तो अब डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है वो कार्बन नंबर 2 पे भी हो सकती है, कार्बन नंबर 3 पे भी है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में। लेकिन हमने क्या करना है कि फर्स्ट एटम ऑफ द चेन, यानी इस तरफ से अगर चेन आ रही है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमने फर्स्ट एटम जो है डबल बॉन्ड का, उसके मुताबिक डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको डेजिग्नेट करना है और उसको एज अ प्रीफिक्स यूज़ करना है। मतलब प्रीफिक्स कैसे कि कौन सी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, 2 को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन थी और डबल बॉन्ड की वजह से ये हेक्सेन से हेक्सीन हो गई। तो ये जो ईन है ये इसलिए आया क्योंकि ये डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो हमने शो की है लोएस्ट कार्बन एटम से, यानी लोएस्ट नंबर से। तो ये था रूल नंबर 3। और अब रूल नंबर 4 ये है कि इंडिकेशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, ये उसी तरह है जिस तरह हमने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे इसके ऊपर लगा हुआ है एक सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 के ऊपर, तो उसको हमने इसके नंबर से इंडिकेट कर देना है, यानी कार्बन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, हमने सिर्फ डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, चाहे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर ना मिले। तो इसका अब हम नाम देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे हमने लिखा हेक्सीन और कार्बन नंबर 2 के ऊपर है डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। कार्बन नंबर 3 के ऊपर हमारे पास 3 कार्बन वाली एक चेन लगी हुई है जो कि है प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे 3, एक नॉर्मल प्रोपाइल लगा हुआ है, नॉर्मल प्रोपाइल, और साथ में 2 हेक्सीन, यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, 2 हेक्सीन और 3N प्रोपाइल। रूल नंबर 5 ये है कि अगर किसी चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं तो उसके अंदर हमने डाई और ट्राई का वर्ड यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल में हमने ये लिखा है, तो इसके अंदर हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, एक ही बात है। कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है 2 मरतबा, तो ये 4 कार्बन है, इसको हम लिखेंगे 1, एक 1 के ऊपर है और एक 3 पे, तो 1 3, 4 कार्बन वाला ब्यूटा, और साथ में हम लिखेंगे डाईईन। अगर 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो ट्राईईन,
और 4 होते तो फिर इस तरह आगे आगे हम लिखते जाते, डाई इन और ट्राई इन। तो ये था रूल नंबर 5। तो बस जी आज का हमारा इतना ही छोटा सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये वाला टॉपिक जो नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे अल्केन्स को इंशाल्लाह डिटेल से, उनके रिएक्शंस वगैरह को डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।